Okay. So, is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. So मैंने इसको नाम दिया है इफेक्टिव लर्निंग. So why this name? देखिए हम सब लोग पढ़ते हैं, पूरा टाइम लगाते हैं. आप लोग बीएससी कर रहे हो, सो आप मेरे हिसाब से बहुत कम टाइम कहीं और डिवोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी बहुत सारी हॉबीज होती हैं या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम करना चाहते हैं, बट हम क्या कहते हैं कि नहीं, पहले वी विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन आवर स्टडीज. 1 साल 2 साल 3 साल बीएससी कर लें, फिर एमएससी कर लें, फिर जब टाइम मिलेगा तो हम कुछ और करेंगे. राइट. सो हम मोस्टली अपना जो टाइम है, जो कि बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आप सब लोग यंग हो और आपका ये जो टाइम है, जितनी एनर्जी है अभी आप में वो बहुत ज्यादा है. धीरे धीरे मतलब अभी तो आपकी बढ़ेगी, बट देयर विल कम अ टाइम, उसके बाद एनर्जी फिर कम होनी शुरू हो जाती है. सो आपकी क्रूशियल ईयर्स वी आर स्पेंडिंग एंड वी आर लर्निंग समथिंग, बट वो लर्निंग जो है वो इफेक्टिव है कि नहीं. राइट. सो मेरी कुछ स्लाइड्स जो शुरू की होंगी उसमें थोड़ा सा पेसिमिस्टिक व्यू है, मतलब थोड़ा सा मतलब नेगेटिव मैं बोल रही हूँ, बट वो नेगेटिव चीजें हमें पता होनी चाहिए सो दैट वी कैन वर्क ऑन पॉजिटिव थिंग्स. सो अगर वी टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली इंडियन एजुकेशन सिस्टम, सो हम लोग जो है वी आर वर्किंग ऑन अ सिस्टम विच वी कैन से एज chalk and talk system of teaching. Right. So chalk and talk system of teaching क्या है? क्लास में अगर आप जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप रियल एनालिसिस की क्लास लगा रहे हो, आप क्लास में जाते हो, मोस्टली मोस्ट ऑफ द टीचर्स, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, बट मोस्टली क्या होता है कि टीचर क्लास में आता है, फॉर एग्जाम्पल दे विल टेल यू व्हाट इज अ लिमिट पॉइंट. राइट. सो आपको बता दिया जाता है कि लिमिट पॉइंट इज अ पॉइंट such that in every neighborhood of that point there is a point from your set also. Right. So whatever is the mathematical definition, you are being told that definition. Right. वो क्यों हम पढ़ रहे हैं, कहाँ उसको आप अपनी लाइफ में यूज करोगे, या फिर समथिंग जो जिससे आप रिलेट कर सको लिमिट पॉइंट से, वो आपको नहीं बताया जाता. राइट. सो दैट इज chalk and talk. Chalk means we are using a chalk and we are just writing. एंड नाउ डेज चलो पूरा अभी हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव सो मेनी सॉफ्टवेयर लाइक डेस्मोस, यू हैव मैटलैब, यू हैव मेपल, विच कैन बी यूज्ड टू मेक एजुकेशन या फिर कोई भी टॉपिक उससे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सकता है अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करो. बट अभी हम टेक्नोलॉजी भी बहुत कम यूज कर रहे हैं. मतलब अगर अभी अभी का सिचुएशन हम देखें इंडियन क्लासरूम्स का, तो टेक्नोलॉजी इज वेरी लेस यूज्ड. So this is the system I am calling as chalk and talk system. Right. और इसके अलावा क्या ड्रॉबैक है कि हम वी फोकस मोर ऑन फॉर्मूलाज देन ऑन कॉन्सेप्ट्स. राइट. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि स्कूल में आपको बोला जाता है कि भाई a+b² का फॉर्मूला रट्टा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि साइन a+b का फॉर्मूला क्या होता है. वी फोकस ऑन फॉर्मूलाज. राइट. एग्जाम से एक दिन पहले भी हम क्या करते हैं, वी मेक अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज कि मेरे पास और सब कुछ है भूल जाए बट फॉर्मूलाज नहीं भूलने चाहिए. ऐसे ही हम केमिकल इक्वेशंस याद करते रहते हैं, पीरियोडिक टेबल याद करते रहते हैं, फ्रीडम फाइटर्स के नाम याद करते रहते हैं, और पीक्स जैसे माउंटेन्स के नाम याद कर लो, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं. एम आई करेक्ट? आप मेरे साथ सहमत हो भाई? दिस इज व्हाट वी फोकस ऑन ऑलवेज. बताओ भाई Yes. बच्चों. नहीं Yes, मिनल, ma'am. बाकी Exactly, ma'am. है ना. Very हमारा well. जो पूरा आपने, मुझे याद है इंक्लूडिंग मी, 8th क्लास में 9th क्लास में वो जो हम हिस्ट्री पढ़ते थे, World War I, World War II, इसमें इस साइड कौन कौन सी कंट्रीज थी, बस नाम याद करते रहते थे. और ऐसे ही फॉर्मूलाज, ये सब चीजें हम जो ध्यान देते हैं ज्यादा. राइट. हमें ध्यान देना किस पे चाहिए? इंस्टेड ऑफ फॉर्मूलाज वी शुड बी फोकसिंग ऑन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स. राइट. फॉर्मूला की जगह पे हमें ये देखिए आपको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना चाहिए. और इंस्टेड ऑफ केमिकल इक्वेशंस, इंस्टेड ऑफ इनको याद करने से ज्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि कोई चीज ऐसे बिहेव क्यों कर रही है. वी शुड बी फोकसिंग ऑन द करेक्टरिस्टिक्स. एंड इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द नेम्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, हमें पता होना चाहिए कि फ्रीडम स्ट्रगल की इंट्रिकेसीज क्या है, मतलब क्या क्या उन्होंने एनालिसिस किया था, उन बंदों ने क्या सोचा था. मतलब जैसे आपके पास
ये जो गरम ग्रुप, नरम ग्रुप, इनकी क्या, ये दोनों अलग क्यों थे? क्या मतलब रट्टे मारने से अच्छा है कि वी शुड बी नोइंग एवरीथिंग, एवरी डिटेल, उसको हमें एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल सही सही है। हम अपनी मर्जी से एनालिसिस करके वी कैन मेक आवर ओन थ्योरी कि क्या हुआ होगा, राइट? बट अल्टीमेटली हम हमेशा, हमें यही याद रहता है कि कौन सी लड़ाई कब हुई थी, कौन सा पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कहाँ है, हमें ये चीजें याद नहीं रहती, राइट? ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी इज द करंट सिनेरियो ऑफ एजुकेशन। हो सकता है आई एम नेगेटिव, बट ये ऐसा है, और कुछ हद तक इसमें कुछ कुछ चेंजेस आ भी रहे हैं। नाउ पीपल दे आर स्टार्टिंग टू चेंज दीज थिंग्स। अभी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, बट ऑब्वियसली देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। अभी भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है। ओके, तो फॉलोइंग द ओल्ड रोट लर्निंग स्टाइल वी फॉरगेट द एक्चुअल पर्पस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मतलब हम ये भूल जाते हैं सब में कि हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, क्यों हमारे पेरेंट्स इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों इतनी गवर्नमेंट्स इतना पैसा खर्च कर रही हैं, पढ़ने का जरूरत क्या है, हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, बीएससी आप क्यों कर रहे हो, एमएससी हमने क्यों की है, पीएचडी क्यों की है, वो सब हम भूल जाते हैं। बस हम फोकस करने लग जाते हैं कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, बट क्यों करना है वो हम सब भूल जाते हैं, राइट? सो वी फेल टू इम्प्लीमेंट, इसकी वजह से वी फेल टू इम्प्लीमेंट व्हाट वी लर्न इन आवर क्लासरूम्स। तो आपने जो क्लासरूम में सीखा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपने कोई नॉर्मल लेमैन बंदा आपसे पूछता है कि ये आपने पढ़ा है, इसको कहाँ यूज करोगे, हमें नहीं पता होता, क्योंकि हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, राइट? सो अल्टीमेटली क्या होता है कि देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल लाइफ। कि थ्योरी में जो हमने पढ़ा, जो एक्चुअल लाइफ में, एमएससी के बाद आपने मान लो एमएससी कर ली, उसके बाद आप जॉब करने जा रहे हो, आप कहोगे कि यार मैंने जो सीखा है क्लास में वो तो मैं अप्लाई ही नहीं कर पा रहा, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द थिंग विच इज देयर कि देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल लाइफ, राइट? उसके अलावा ये तो इसके अलावा हमारे पास हमारे पे और क्या है, देयर आर सो मेनी प्रेशर्स लाइक पीयर प्रेशर्स, सोशल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर। पेरेंट्स कहते हैं कि ये वाला आपको एग्जाम क्लियर करना है, या आपके टीचर्स कहते हैं कि भाई आपको ए ग्रेड लेके आना है। तो ये सारी चीजें हैं जो देयर आर इन आवर एजुकेशन सिस्टम, एंड इन सब में से एज अ स्टूडेंट आप कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि आप नहीं, अपने टीचर को आप ये नहीं कह सकते कि मैम हमें ऐसे पढ़ाओ, मतलब कुछ हद तक कह सकते हो, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट चेंज द वे अ टीचर इज टीचिंग। एंड ऑल्सो आप जो सारी चीजें हैं कि एकदम से आप नहीं चेंज कर सकते, सो दीज आर द थिंग्स जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? तो फिर हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? सो आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मतलब स्टूडेंट्स क्या कंट्रोल कर सकते हैं? सो इसके लिए ये है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कोर्स किया रियल एनालिसिस, तो आपने ये कोर्स आप मान लो बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपका ये कोर्स था रियल एनालिसिस। तो आपने ये कोर्स क्यों किया? मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। कैटेगरी 1, इज इट जस्ट अ रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू चेक ऑफ, मतलब आप ये कोर्स इसलिए कर रहे हो कि आपके सिलेबस में है, मतलब आपको ये कंपल्सरी कोर्स है इसलिए कर रहे हो सिर्फ, या फिर आप ये कोर्स इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ए ग्रेड लेके आना है, या फिर यू आर टेकिंग दिस कोर्स क्योंकि आप सच में ये कोर्स को सीखना चाहते हो। ओके, सो आई वुड लाइक टू आस्क कि आप लोग कौन सी कैटेगरी में लाई करते हो? अच्छा ये बताइए, मैंने ना ये किया हुआ है menti.com, आप लोग खोल सकते हैं? Can you just type on your, you can just open a tab on your phone, type menti.com. Can everybody do this, please? बच्चों? Yes, no? करो भाई। Yes, ma'am. Anshul, I am taking names now. Can you open menti.com and just type this? Yes, ma'am. Okay, thank you, please everybody, so that I can know कि आप किस, और honestly आप मुझे आंसर देना प्लीज, so that we have a view कि क्या exactly सिनेरियो है। menti.com खोलोगे ना आप? Let me just show you. करण मेरा वीडियो दिख रहा है स्क्रीन मेरा? स्क्रीन आपकी दिख रही है मैम, बट menti.com पावर पॉइंट दिख रहा है जस्ट। और कोई दिख रहा है?
मैं ये स्टॉप कर रही हूँ, दोबारा शेयर कर रही हूँ। अब दिख रहा है menti.com एवरीबॉडी? Yes, ma'am. खोलो भी सब लोग, टाइप कीजिए 2248363। Let me see. I have got these answers. Can you see? One student is saying category 1, one student is saying category 2, 5 students they are saying category 5. Very nice. Everybody can see the result? Yes. सब लोग पढ़िए बेटा प्लीज। Guys, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. You can ask anything. Interact हाँ, आप करो. लोग मतलब ये क्लास नहीं है हमारी. है ना बेटा, और इसी से ना आपको जैसे हमेशा हमें डर रहता है कि हम ये टीचर से पूछें कि नहीं पूछें, फिर ये डर आपके साथ चलता जाता है, आगे जाके लगता है कि हम इससे पूछें कि नहीं पूछें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपनी चीजें पूछो बेटा, ठीक है? आपको जो भी आप डोंट थिंक कि मैं शायद कुछ गलत पूछ लूंगा, इट्स ओके, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। हो सकता है आप लोग पूछते हो, बिकॉज आई डोंट नो यू पीपल, आप क्लास में कैसे करते हो, बट आई विल रेकमेंड कि ये बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने जो भी चीज आपके दिमाग में आती है जस्ट आस्क विदाउट थिंकिंग एनीथिंग कि सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, मैं सही पूछ रहा हूँ या गलत पूछ रहा हूँ, इट्स ओके। सो यू शुड ऑलवेज टॉक, दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न एक्चुअली। ओके, तो आप देख सकते हो रिजल्ट्स, वी हैव अराउंड 13 रिजल्ट्स। उसमें से देयर आर 6 पीपल जो कह रहे हैं कि भाई हम ये कोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे करिकुलम में लिखा हुआ है, हमारे सिलेबस में है, कंपल्सरी कोर्स है इसलिए कर रहे हैं। 2 बच्चे ये हैं जो कह रहे हैं कि हमें ए ग्रेड चाहिए। दीज आर द स्टूडेंट्स जिनको ए ग्रेड के लिए ये कोर्स करना है, मतलब ये पूरी मेहनत करेंगे ये वाले बच्चे जो सेकंड कैटेगरी में है, क्योंकि उनको ए ग्रेड लेके आना है, एंड ऑब्वियसली वो सीख भी जाएंगे। और ये जो थर्ड कैटेगरी है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको कोई भी कोर्स इसलिए करना है कि आप उस कोर्स को जानो कि एग्जैक्टली उस कोर्स में हो क्या रहा है और उसको हम कहाँ यूज करेंगे। जैसे 3 इडियट्स में नहीं कहता वो आमिर खान, क्या कहता है वो, एनीबडी, कोई किसी को डायलॉग याद है वो, किसके पीछे भागो, बताओ भाई, ये तो सबको याद होगा। सब लोग 3 इडियट्स मूवी देखी है ना सबने? प्लीज गाइस तो वहां पे वो कहता है कहा किसके पीछे भागो, परफेक्शन के पीछे भागो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। तो ये जो ये जो 5 लोग हैं ना कैटेगरी 3 में, राइट, ये वो लोग हैं, मतलब या फिर कैटेगरी 3 हमारी वो है जो हम चाह रहे हैं कि भाई तुम इसलिए कोर्स करो क्योंकि आपको कोर्स के बारे में अच्छे से सीखना है, कहाँ यूज करोगे, फिर ए ग्रेड आपकी अपने आप आ जाएगी और ये कोर्स वाली रिक्वायरमेंट अपनी आप पूरी हो जाएगी, राइट? ये चीज समझ में आ गई सबको? Yes, beta. This is what I am trying to say. So this is the result we have. You can see. Now I'll share my another screen. Okay. We were here, right? 3 कैटेगरी है और हमने देखा कि सबसे ज्यादा कैटेगरी कौन सी, इस कैटेगरी में लोग हैं, फर्स्ट कैटेगरी में सबसे ज्यादा लोग हैं, राइट, एंड सेकंड कैटेगरी में कम है, और इसमें ये फर्स्ट नंबर पे ये कैटेगरी है, सेकंड नंबर पे ये और थर्ड पे ये, राइट। तो बट हमें अगर आपको एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाना है, सो वी वांट कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे शुड बी इन कैटेगरी 3, राइट। मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट इसलिए पढ़ रहे हो सो दैट कि आप उस सब्जेक्ट को सीखो अच्छे से और ये सीखो कि कहाँ मैं इसको यूज करूंगा जिंदगी में, तभी फायदा है, क्योंकि दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ एजुकेशन। पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है कि हमने वी हैव टू मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, राइट। उसके लिए ऑब्वियसली लिमिट पॉइंट क्या है वो हमें पता होना चाहिए
बट उसको एग्जैक्टली कहाँ यूज करोगे, इससे कैसे आप अपनी सोसाइटी को बेटर बना सकते हो, कौन सी रिसर्च आप कर सकते हो कि यू आर एडिंग समथिंग टू द सोसाइटी, वो आपको तभी पता चलेगा अगर आप कैटेगरी 3 के लिए पढ़ रहे हो, राइट। सो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई मैं कोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मेहनत तो उतनी ही लगनी है बेटा। आप अगर कैटेगरी ए में हो कि आपने ये आपकी करिकुलम है इसलिए कोर्स करना है, उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो व्हाई नॉट डू द हार्ड वर्क सो दैट आपको अल्टीमेट आपको भी फायदा हो, सोसाइटी को भी फायदा हो, और सब जो हमारा एक्चुअल मोटिवेशन है फॉर एजुकेशन वो भी पूरा हो, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो अभी हम नो चॉक अकेडमी, इन नो चॉक अकेडमी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू चेंज अ लिटिल बिट। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पूरा हम चेंज कर देंगे, जो ड्रॉबैक्स है वो खत्म कर देंगे, ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू दैट in a like in the beginning, but we will focus, we will at least try, we will try to focus on concepts rather than formulas। and हम क्या करेंगे, हमारा जो मोटिवेशन है कि हम आपको सब्जेक्ट इस तरह से पढ़ाएंगे कि कुछ स्टोरीज बता रहे हैं, so that आपको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो और आपको आप क्यूरियस बनो कि और इसके बारे में और जाने, इस सब्जेक्ट को और पढ़ूं मैं, राइट। सो दिस इज लाइक काइंड ऑफ रफ मोटिव फॉर नो चॉक अकेडमी, राइट बेटा। सो मैं आपको एक हल्की सी एग्जांपल देना चाहती हूँ। आपने आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स सबने पढ़ा हुआ है बच्चों? अनम्यूट You can योरसेल्फ अभी, unmute and please say something. है ना। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स सबने पढ़ा हुआ है बेटा? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा नहीं पढ़ा हुआ है, ओके चलो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखो आइगन वैल्यूज क्या होती है, मैट्रिक्स सबको पता है, मैट्रिक्स क्या होता है? Yes, What ma'am. is the matrix, right? So suppose you have a matrix 2 3 4 5, right? अच्छा है आपने नहीं पढ़ा तो I can tell you जैसे मैं चाहती हूँ। तो अगर मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, दिस इज योर, सपोज आपकी क्लास है ये मैथ्स की और आज का हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यूज। मैं आपको ये डेफिनेशन बता रही हूँ कि गिवन अ मैट्रिक्स ए, right, a number lambda is said to be an eigenvalue of this matrix A if there exists a non-zero vector x such that ax is equal to lambda x। So this is the definition I am telling you। और ऐसा ही होता है मोस्टली क्लास में कि आपको डेफिनेशन बताई जाती है कि you have a matrix A if there exists a non-zero vector x such that ax is equal to lambda x, then you call this lambda as an eigenvalue and you call this non-zero vector as an eigenvector। ओके, और इसको निकालने का तरीका क्या है, अगर आपको आइगन वैल्यूज कंप्यूट करनी है उसका तरीका क्या है, आप डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 कर दो, राइट। जैसे अगर मुझे इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है आपका 2 3 4 5 माइनस लैम्डा आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इक्वल टू 0। इससे क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस लैम्डा 3 4 5 minus lambda equal to 0 इसका determinant। So you get lambda minus 2, lambda minus 5 minus 12 is equal to 0। So you get an equation lambda square minus 7 lambda plus 10 minus 12। So that is minus 2 equal to 0। Quadratic सबको solve करनी आती है बेटा? So यहाँ से आपके पास आ गया आपका आंसर 49 minus 4ac that is 8 upon 2a, राइट। सो ये एक तरीका है, मैंने आपको आइगन वैल्यूज ऐसे बता दी कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक अगर आपको नॉन जीरो वेक्टर मिलता है कि ax is equal to lambda x हो जाए, then that lambda is called the eigen value, x is called the eigen vector, राइट। अब इसी चीज को एक दूसरे तरीके से बता रही हूँ, फिर आप मुझे बताना कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक दूसरी तरीके से सेम डेफिनेशन बता रही हूँ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की। सो आई एम सेइंग सपोज यू आर गिवन अ मैट्रिक्स ए, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए 1 1 1 1, ओके। अगर आप इस मैट्रिक्स को 1 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और उसको इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, दिस इज योर एक्स, सो क्या आएगा आपके पास, यू विल गेट 1 1 1 1 into 1 2, सो दैट विल बी क्या आएगा बताइए 3 3, राइट। तो अगर आप इसको प्लॉट करो, ओरिजिनल वेक्टर क्या था आपका
1 2 3. Original vector was 1 1 2. So this is 1 2. This vector is your original vector 1 2. And then your final vector after multiplication, आपके पास क्या वेक्टर आ गया 3 3. So that is this vector. ओके, इसका मतलब ये ओरिजिनल वेक्टर था आपका ax और ये वाला आपका ax वेक्टर है. इसका मतलब जब आप किसी वेक्टर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो उस वेक्टर में रोटेशन हो जाता है और उसका इलोंगेशन हो जाता है, कई बार श्रिंकिंग भी हो जाती है. मतलब वो वेक्टर या तो बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन से रोटेट हो जाता है. ये समझ में आ गया सबको? इज दैट ओके? कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेक्टर रोटेट भी हो जाता है अपनी जगह से और वो बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, उसमें इलोंगेशन हो जाती है, श्रिंकिंग हो जाती है, राइट? और अगर आप इसी 1 1 1 1 को इस मैट्रिक्स को, ये जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 1 1, इसको आप इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करो x से, सो आपके पास क्या आएगा? यू विल गेट 2 2, राइट? सो 2 2 आ गया आपके पास. तो ओरिजिनल क्या था आपका 1 1, बाद में क्या आ गया 2 2. मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद रोटेशन नहीं हुआ, सिर्फ इलोंगेशन हुआ है. ओके, so if there is no rotation, only an elongation or shrinking of the vector. अगर आप किसी वेक्टर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो और जो रिजल्ट आता है वो रोटेट नहीं हुआ, मतलब जो ओरिजिनल वेक्टर था और जो फाइनल वेक्टर है they are still having the same direction, बस उनका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है. So the new vector is just 2 times the original vector. Such a vector is called eigenvector and this multiple is called the eigenvalue. Okay, so ये दो चीजें हैं. आप बताओ कि कौन सी डेफिनेशन या कौन सी अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव है? बता सकते हो बच्चों? बताओ बेटा प्लीज. कौन सी वाली? सेकंड वाली हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई हो, बट सेकंड वाले से आपके दिमाग में चीजें क्लियर होगी कि भाई जब हम किसी वेक्टर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिजिकली हम क्या कर रहे हैं, उस वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं और उसको बड़ा या छोटा कर रहे हैं. ओके, नाउ दिस इज अ थिंग जो आप एक्चुअल लाइफ में यूज कर सकते हो. बट अगर आप अपने आपका लीनियर अलजेब्रा का कोर्स होगा, सो बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे कि यही डेफिनेशन हमें पढ़ाई जाती है कि बस गिवन अ मैट्रिक्स ए, लैम्डा इज सेड टू बी एन आइगन वैल्यू. यही बताया जाता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लो, इससे जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आपकी आइगन वैल्यूज है. ठीक है, इससे आपको ऑब्वियसली आइगन वैल्यूज निकालनी आ जाएंगी, बट अगर आप एक्चुअल में इसको यूज करना चाहोगे तब आपको प्रॉब्लम होगी. ठीक है, सो हल्का फुल्का चेंज, देखो बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है, हल्का हल्का चेंज किया है, बट इन सच अ वे कि आप लोगों को चीजें आ भी जाए और उसको आप एक्चुअल यूज कर सको बाद में लेटर ऑन इन योर लाइफ. सो दिस इज व्हाट हमारा नो चॉक एकेडमी का पर्पस है कि हम चीजों को इस तरीके से पढ़ाएं कि आप लोगों को एक इससे क्या होता है कि एक तो आपको याद ज्यादा रहता है. अगर हम आपको कोई कहानी बता के या फिर किसी फिजिकल सिचुएशन से रिलेट करके अगर आपको पढ़ाएंगे तो आपको याद रहेगा. सो दिस इज द पर्पस ऑफ नो चॉक एकेडमी. ठीक है बेटा? सो तो यहाँ पे मैं एक वीडियो चलाना चाहती थी नो चॉक एकेडमी में जो हमारी है, बट आई थिंक मीनल अभी इसके बाद मीनल प्रेजेंटेशन देगी तो शी कैन एक्सप्लेन कि हमारी वीडियोस कैसी बनी हुई है, राइट? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज इतना फायदा होगा नहीं. ओके मीनल, अभी आप वो कर सकते हो बेटा. आई विल स्टॉप शेयरिंग. Okay. Hello everyone, I am Meenal Singhal. Let me share my screen with you. गाइज अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो सेशन के दौरान भी. अगर नहीं पूछना तो चैट बॉक्स में लिख दो. चैट बॉक्स में लिख दो यार, दैट इज बेटर. कुछ भी आपको मतलब पूछना है तो. करण, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम. ओके.
So hello everyone, I'm Meenal Singhal. So let us first have a look at this Nozok Academy. मैम ने तो आपको बता दिया कि हमारी लर्निंग के लिए हमें क्या चाहिए, बट अब हम ये देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं. सो हु आर वी? हम एट आवर लेवल वी आर डेवलपिंग कंटेंट सो दैट लर्निंग इफेक्टिव बने. एंड हमारा मेन फोकस यही होगा बेसिक्स पे. सो वी आर फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग द बेसिक्स सो दैट कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग एनहांस हो. एंड लर्निंग इस तरह से हम आपकी इवॉल्व हो सो दैट यू कुड क्रिएट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स रियली effective, right? And moreover, you could learn it in such a way that you are also having fun in learning, right? So let us first have a look at our website. You can go to this website www.nozokacademy.com. So यहाँ पे I have opened this website for you. So when you go to the home page, यहाँ पे you can explore all about us. So here you see we are focusing on this 4 exams as of now. So this is CSIR UGC NET, this is GATE exam, IIT JAM and IAS preparation. But you are in BSc as of now, so you will be preparing for this IIT JAM exam, right? So you could have a look at this IIT JAM exam by clicking this option here, explore here, or you could directly go to this page by clicking over here. So here I have mentioned the syllabus. So you see the syllabus is mentioned subject wise, and moreover आप यहाँ से full syllabus भी download कर सकते हैं. In addition, अब हम यहाँ पे pattern of exam discuss करते हैं. So firstly you see we have multiple choice questions, then we have multiple select questions, then we have numerical आंसर टाइप क्वेश्चंस. सो 3 तरीके के क्वेश्चन है. एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको सिंगल ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका. मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में आपके मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं. न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एंड यू हैव टू आंसर व्हाटएवर न्यूमेरिकल वैल्यू दैट यू आर obtaining. So in total, yes ma'am, can I interrupt? Yes, yes. So बच्चों ये आप पहले आपको ये हम हल्का सा बता दें कि बीएससी आप लोग कर रहे हो. सो आप में से 80% या आई थिंक 90% स्टूडेंट्स जो है वो एमएससी करना चाहेंगे, है ना? एम आई करेक्ट? यस नो? एमएससी करने के लिए आपका अगर आपको एमएससी मैथमेटिक्स करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जैसे आप अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी में हो, पंजाबी यूनिवर्सिटी में भी एमएससी है करण? यस मैम, एंट्रेंस होता है. पंजाब यूनिवर्सिटी, एनआईटीज, दिस एग्जाम इज फॉर आईआईटीज. आपको पता है कि इंडिया में जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है वो आईआईटीज है. अगर आप आईआईटी से एमएससी करना चाहते हो उसके लिए आपको आईआईटी जैम देना पड़ेगा. और आईआईटी जैम की जब आप प्रेपरेशन करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी बाकी जैसे ये आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है, बाकी जो भी टेस्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट आप उनकी प्रेपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है. सो इफ यू फोकस ओनली ऑन आईआईटी जैम एग्जाम तो आपकी बाकी जो एग्जाम्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर होने वाले हैं. So she is talking about this IIT JAM exam. So हम चाहते हैं कि आप लोग एक्चुअल उसकी प्रेपरेशन करो और इसी को क्वालिफाई करो IIT JAM को. IIT से एमएससी करने का बहुत फायदा है. मतलब ऑब्वियसली आपका फी विल बी वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल्सो जो एक्सपोजर आपको मिलेगा IIT में एमएससी करने के लिए वो कहीं और मिल ही नहीं सकता, राइट? ये तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता होगा. और अगर बाई चांस किसी ने प्लस 2 में कई बार होता है ना कि प्लस 2 में भी हम चाहते हैं कि हम आईआईटी से बीटेक करें और वो फॉर सम रीजंस हम नहीं करते और फॉर सम रीजंस हम बीएससी करने आ जाते हैं. ऐसा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है कि दोबारा दे कैन गो टू आईआईटी, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोगों का बचपन में स्कूल में ड्रीम होता है कि आईआईटी से पढ़ना है. तो दिस इज वन ऑफ द वे यू कैन गो टू आईआईटी एंड ऑब्वियसली आईआईटी से एक बार आपने पढ़ाई की तो आपकी लाइफ विल बी चेंज फॉर बेटर. ये दिस इज फॉर श्योर. ओके मिनल, सॉरी, यू कैन कंटिन्यू नाउ. मतलब आईआईटी जैम क्यों इनको देना है इन्हें तो मैं हल्का सा, ठीक है बेटा? सो अभी मैम ने आपको बता दिया कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं आफ्टर बीएससी एंड ड्यूरिंग बीएससी आप कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हो एंड किन की प्रिपरेशन कर सकते हो. सो आपका फोकस यही होना चाहिए मेनली आईआईटी जैम पे.
क्योंकि अगर आपने इसकी प्रिपरेशन कर ली तो फिर आप और एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी. So let us talk about the syllabus of this exam. So you see, हमारे पास sequences and series of real numbers है, function of one real variable, function of 2 to 3 real variables, integral calculus, and then we have this differential equations, vector calculus, group theory, linear algebra and real analysis. तो कुछ subjects आपने already पढ़े हुए हैं, तो आपको सुने सुने लग रहे होंगे, right? So yeah, what is in plate for you? So I have classified the subjects कि जो मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ चुके हो in the first year. So I guess you have studied this calculus, algebra, differential equations, geometry, linear programming and statistics. हो सकता है इनमें से एक आध आपने ना पढ़ा हो, but usually so अभी आप देखो calculus and differential equations. So आपका यहाँ पे most of the syllabus, you can say about 40% of the syllabus is being covered by these subjects. So जो आप first year में पढ़ चुके हैं. So sequences and series, functions of one real variable, functions of two real variables, differential equations, right? And currently what you are studying analysis, linear algebra, maybe you will study, right? And then differential equations, group theory. So you see, remaining 40% is being covered in the second year itself. And in the third year, I guess you will study calculus of several variables, algebra, and these all subjects. Although ये सारे subjects भी हमारे बहुत important हैं to understand mathematics and बहुत interesting भी है, but focusing on this exam, IIT JAM, so आप देखोगे कि 20% is only left when you reach to the third year. So according to me, this is the right time for you to prepare क्योंकि आपको एक overall idea है subjects का. All you have to do is to practice several questions and एक तो आपका ये हो गया कि आपने theoretical way से एक बार subjects पढ़ लिए, but अब you have to implement those subjects into problem solving techniques, right? So this is the right time to prepare for these exams. So looking back at our website, you can go to this previous year's question section. So clicking over here, you can see we have given various question papers corresponding to this JAM exam. तो आप यहाँ से you can download the papers corresponding to different years. ठीक है, you can try solving these questions by your own, and then you could also look at the video solutions which we have provided here subject wise. So for example, I am clicking on this real analysis. So we will be redirected towards this page of real analysis. So यहाँ पे हमने particularly IIT JAM के solutions डाले हुए हैं. So when you click on that, you will be redirected to this YouTube page. So you see, this is the playlist, and you could just click on any of the videos and watch anytime, anywhere, clearing all your doubts, right? So this is one thing. Another thing that I wanted to talk about is there are several videos. So let us have a look at them. So let me go to this tab, IIT JAM. Can you see? This is the tab IIT JAM. So here, अगर हम यहाँ पे जाते हैं functions of 2 or 3 variables. So in this section, आपको books के नाम मिल जाएंगे which you can refer, and then you can look at the syllabus topic wise. For example, you wanted to understand what is limit and continuity. So already आप पढ़ चुके हैं, but still you could look at the videos here. For example, this limits of 2 variable functions. So you could either look at the video here only, or you could watch it on YouTube as well. I get my internet is a bit slow. So when you click on these, so you can watch the videos anytime. All right. So talking more about these videos, we have several videos which are covered on this linear algebra, right? So next, we also have this quiz section, and in particularly we have created this quiz on the subject of linear algebra. So जब आप यहाँ पर जाओगे, you will see quiz of covering different topics of this linear algebra.
So once you have gone through the subject, you can try giving these different quizzes and you can check your aptitude, right? For example, let me show you one. So for example, we are solving this quiz. So you have this kind of form appearing. So firstly, you have to enter your email. Say I'm entering this email, Mochok Academy, right? Say our email is mochokacademy@gmail.com, right? So you have to enter your email address here, your mobile number if you wish to, and then you can solve the particular question. So for the timing, say this is the correct option, this is the correct option for this one, say this is the correct option, this is the correct option, this is the correct option, and then at the end you could write your name, alright, and then you could press the submit button once you are done with all your things, and then you could view the score over here. तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइक मैंने तो ऐसे ही रैंडम आंसर्स पिक कर दिए थे. सो यू सी दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज रॉन्ग, इट्स करेक्ट आंसर इज डी. सो यू कुड सी द फीडबैक फॉर दिस क्वेश्चन. तो अब आपका आंसर गलत हो गया और आप सोच रहे हो कि ये कैसे होगा. सो यू कुड गो टू दिस वीडियो विच इज solving this particular question. So this is how you could give various quizzes. These are all free and you could give it any time. Alright. So after the quiz section, why do you need us? That is the main question. So one thing is that this Nozok Academy is free as of now, because as of now I mean you could learn anytime, anywhere by going to this website. You could explore this website for various courses. For example, this linear algebra, numerical analysis, and many other courses. And then you could learn anytime. The only thing required is that your curiosity and willingness to learn. कि आप कितना सीखना चाहते हो यहाँ से, that only matters. So the major thing that is required is कि आपको how much you wanted to learn, कितनी मेहनत आप करना चाहते हो, that is all matters. The other pro of this thing is that you do not have to travel anywhere to study. Moreover, you could learn anytime at your own, maintaining your own pace. That means if you think the teacher is telling you the things very fast, you could slow down the video, you could pause it anytime. So this is a better way of learning, and you could practice the questions and the lectures as many times as you want. So that is why you could join us. So the next question is, how would you connect? You could connect to us directly by visiting this website. That is one way to explore our courses, as I have been already telling you. Another thing is that apart from this website, we also have 3 YouTube channels on which we are currently and regularly uploading our content. So first one is Maths for All. So you could just go to YouTube and then you could write this Maths for All. So you will be prompted to this channel. तो यहाँ पे आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं. Another is Nani's Maths Class, and another is the channel Karanveer Sharma, right? As आपको पता ही होगा, right? So in addition to that, you could also join our Facebook page by clicking on this link. The link is also given on this website. You could go to this contact us page or on the home. So you will see the link for our YouTube channels are given over here. Link for our Facebook page is also given over here. In addition, for discussions, what you can do, you could also join our groups, Telegram groups and WhatsApp group. And if you wanted to give us any feedback or any suggestion, you could write to us at mochokacademy@gmail.com, right? So I think that is it from my side. There is no shortcut to success. That is the mantra that you have to always remember. क्योंकि मेहनत तो आप ही को करनी है at the end. And जितनी आप मेहनत करोगे, उतना ही आप successful होगे.
So that is it from my side. If anyone of you wanted to ask something, so you could. So there is a question, ma'am, in chat box. Okay. Somebody's asking, my question is that how should we do study maths in graduation so we can do good research in future without facing any problem? So I think ma'am can answer. So the best, according to me, best thing that you could do at this stage is you could focus on your basics. If you strengthen your basics, so then you could obviously clear all your concepts, and then that would really help you for doing research in future, according to me. Ma'am could also tell. जतिन या जतिन आप अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर आप अभी से सोच रहे हो कि रिसर्च मुझे करनी है फ्यूचर में, तो जैसे मैंने अभी बताया कि अभी आपने कुछ पढ़ा, जैसे अभी मैंने आइगन वैल्यूज आपको बताई, तो अगर आप आइगन वैल्यूज आपने ऐसे पढ़ी है ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, बस डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो उसमें कोई स्कोप ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है। सर्च में क्या होता है कि आपको कुछ नया लेके आना है, राइट? कुछ नया आपने क्रिएट करना है, तो यू शुड नो कि एग्जैक्टली मैथमेटिक्स से जो आप एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका जो है उसका इफेक्ट क्या है, रोटेशन एट इलॉन्गेशन और श्रिंकिंग। तो बेसिकली जो मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि हमें क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को रिलेट करना है। कोई भी चीज आपको पढ़ाई जाती है तो आपको रिलेट करना है कि भाई इसको मैं यूज कहाँ करूंगा, कहाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फंक्शन पढ़ा, राइट, उसकी लिमिट निकाली, कंटिन्यूटी निकाली, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ ली, बट आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन का, अगर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन मतलब कोई फंक्शन, जैसे मान लो स्पीड, राइट, या फिर डिस्टेंस, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि ओके अगर फंक्शन मेरा डिस्टेंस है तो डेरिवेटिव का मतलब मेरी स्पीड है, एंड सो ऑन। सो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। ओके, तो आई विल से कि अगर आप अच्छी रिसर्च करना चाहते हो, सो दिस इज वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोकस ऑन बेसिक्स एज मीनल इज सेइंग, फोकस ऑन एप्लीकेशंस। जो मैंने बताया कि थ्योरी जो आपने पढ़ी है उसको यूज कहाँ करोगे। उससे अच्छी चीज है कि जैसे आपको ना पता हो, एक्सपोजर, एक्सपोजर बहुत अच्छी चीज है। एक्सपोजर मतलब जैसे अभी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैं इससे बात करूँ, आप लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो यू आर मिसिंग अ चांस ऑफ लर्निंग समथिंग। क्योंकि आप लोग जब बात करोगे तब आपकी चीजें दिमाग में ना चीजें क्लियर होंगी, क्रिस्टल क्लियर, राइट, कि अच्छा भाई मैंने करना क्या है एग्जैक्टली। तो एक्सपोजर मतलब लोगों के एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो, ठीक है, कि अच्छा ये वाला पर्टिकुलर। और एक्सपोजर आप लोगों को कैसे मिलेगा, जैसे आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एमटीटीएस कैंप्स है, राइट। किस किस को पता है एमटीटीएस कैंप के बारे में? एनीबडी? चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, एमटीटीएस कैंप्स पता है बेटा? तो ये चीजें हैं, जैसे एमटीटीएस क्या है, ये कैंप लगते हैं 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, इंडिया, थ्रू आउट इंडिया से बच्चे सिलेक्ट होते हैं, फ्री होते हैं कम्प्लीटली। वहां पे आपको बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। तो अगर आप एक एमटीटीएस कैंप लगा लेते हो तो यू आर डेफिनेटली वेल प्रिपेयर्ड फॉर रिसर्च। तो एक्सपोजर बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं एक्सपोजर के लिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। सो जतिन, ऑल द बेस्ट अगर आपको रिसर्च करनी है, ठीक है। तो अगर आपको रिसर्च करनी है तो आईआईटी जैम इज बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आईआईटी जैम से आप अभी आईआईटीज में पहुंच जाओगे एमएससी के लिए। फिर एमएससी में वहां पे थीसिस राइटिंग भी होता है, मतलब यू गेट अ फ्लेवर ऑफ रिसर्च, एंड उसके बाद फिर आप आपको वहीं से समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली रिसर्च क्या है, ठीक है। एज ऑफ नाउ बस फोकस ऑन बेसिक्स एंड एप्लीकेशन। ओके, Thank you so much. Correct, ma'am. ओके बेटा। और पहले वी कैन हैव अ डिस्कशन, करण, है ना, Yes, बच्चों ma'am. से। Yes, ma'am. हाँ, स्टार्ट शेयरिंग। और बेटा कोई भी इफ यू हैव एनी क्वेरी, और हमारी वेबसाइट पे ना सिर्फ आईआईटी जैम की तैयारी अगर आपने किसी ने नहीं भी करनी ना, आपके जो कोर्सेज हैं वो भी पूरे पूरे मतलब ऑलमोस्ट काफी चीजें कवर्ड की हुई हैं। जो आपके जो नॉर्मल कोर्सेज है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कैलकुलस का कोर्स है और रियल एनालिसिस का कोर्स है, अलजेब्रा का कोर्स है, तो वो आप वैसे भी देख सकते हो वीडियोस कि आपका जो आपके एग्जाम, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स है उसकी प्रेपरेशन के लिए भी आई विल रेकमेंड कि आप वीडियोस देखो। और हमें nochalkacademy@gmail.com पे यू कैन राइट ईमेल्स, और नंबर भी है वेबसाइट पे, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड यू कैन ऑलवेज गिव अस द फीडबैक कि मैम हमें ये चाहिए, ठीक है।
कुछ ऐसा जो आपको कॉमन चाहिए होगा, यू कैन लेट अस नो एंड वी कैन गो, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्ट बिगिनर्स ही हैं, तो वी कैन ऑलवेज डू द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट्स एक्चुअली। तो हमारा देखो मोटिवेशन यही है मेनली कि हम लोग मतलब बच्चों को इसी सेंस में कि हल्का सा चेंज करके, हल्का हल्का चीजें चेंज करके कि उनको पढ़ाई तो हुई जाए, साथ में इफेक्टिव लर्निंग हो। दिस इज आवर फोकस, राइट। Exactly. तो अगर आपने किसी ने भी कुछ पूछना है बेटा, यू कैन आस्क। गाइस आप पार्टिसिपेट Okay, कर करण सकते हैं। आई थिंक है ना, एक बार रिक्वेस्ट कर देते हैं बच्चों को, कैसे? कुछ बच्चों को मैंने कहा रिक्वेस्ट कर देते हैं कि कुछ पूछना है तो ना, इट शुड बी टू वेज ना, वन साइडेड नहीं रहनी हाँ चाहिए। मैं तो कह ही रही हूँ कि एक एक वे वाला तो सिर्फ प्रीचिंग होती है, वो तो उसमें लर्निंग बहुत कम होती है। यस, सच्ची। Exactly. अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं पूछे तो that means you have not learned anything मतलब आप ये from मत the सोचो कि session. हम लोग कोई और हैं, बस ऐसे फ्रेंड्स नहीं, के साथ आप लोग पूछ सकते हो। yes, Jatin has one more question. Yes बेटा, I have one more question मैम। जैसे कई बार टीचर क्वेश्चन छुड़ा देते हैं, वो छोड़ देने चाहिए या नहीं? देखो बेटा, अगेन जैसे मान लो ये वही आ जाती है चीज कि आपको बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। अब मान लो मेरा कल एग्जाम है रियल एनालिसिस का, और आज मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं वही करूंगी जो टीचर ने मुझे अगर बोल दिया कि ये छोड़ दो। वैसे आप लोगों को तो मिल रहे एक्सटर्नल एग्जाम्स आते हैं ना, आपके जो पेपर है वो बाहर से आते हैं, हाँ जी, हाँ जी तो मैम। आप लोगों को तो आप लोगों को तो पढ़ना चाहिए पूरा सिलेबस। बट अगर मान लो आपके टीचर ने आपको डेफिनेटली बोला है कि ये नहीं आएगा, तो आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हो, तो देयर इज नो पॉइंट कि आप उसको पढ़ोगे, है ना, क्योंकि एक ही दिन से पहले तैयारी कर रहे हो। बट अगर आप पूरा सेमेस्टर लगा रहे हो, 6 महीने उसको अच्छे से पढ़ रहे हो, तो 6 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है। तब तो आपको कोई टीचर पे डिपेंड ही नहीं करना चाहिए कि उसने क्या बोला है कि छोड़ना है। कि अगर आप सिर्फ नंबर लेने के लिए पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आप वो क्वेश्चन छोड़ दोगे, ठीक है, जो टीचर ने बोला छोड़ दो। बट इसका मतलब अगर टीचर ने बोल दिया कि वो क्वेश्चन छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका मतलब है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट की डेफिनेशन अगर आप कह रहे हो कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वही क्वेश्चन छोड़ा जाता है जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, उसी को बोलते हैं टीचर्स की ये नहीं आएगा, ये छोड़ दो। ठीक है, एम आई करेक्ट, है ना? या फिर वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप पूरे 6 महीने लगा रहे हो, तब नहीं आपने कुछ छोड़ना। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर आपके पास एग्जाम में 2 ही दिन बचे हैं, देन यू कैन ऑलवेज स्किप, है ना। तो वो आपको भाई की लर्निंग अगर कर रहे हो, तो लर्निंग 5 दिन में नहीं होगी। ये नहीं है कि आप चाहते ये हो कि हम थर्ड कैटेगरी में लाई करें, कि हम सब्जेक्ट को अच्छे से सीखें, और पढ़ाई को सिर्फ आप 5 दिन दे रहे हो, फिर नहीं सीखोगे। पूरे 6 महीने दो सब्जेक्ट को, ठीक है, तब आपको लगेगा ही नहीं मैंने कोई क्वेश्चन स्किप करना है। उसमें क्या होता है कि आपको जैसे मैं बताती हूँ, जब मैं पढ़ती थी तो हम क्या करते थे, मैं एक कॉपी पे लिखती रहती थी कि ये मेरे डाउट्स हैं, ठीक है। अभी मीनल शी इज डूइंग पीएचडी विद मी, उसको भी मैं बोलती हूँ कि कहीं लिखते रहो अपने डाउट्स। कभी किसी कॉन्फ्रेंस में जाओगे, कभी कोई टीचर मिल गया, कभी कोई सीनियर मिल गया, उसको पकड़ लिया कि यार ये बताना, ये मुझसे हुआ नहीं ना। अगर आपके पास लिखा होगा कहीं पे कि भाई ये मेरे डाउट्स हैं, तो कोई आपको मिल जाएगा, उससे आप पूछ लोगे। अगर आपने नहीं लिखा होगा, फिर आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्या मेरे डाउट्स थे या कौन सा क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। बट ऑब्वियसली जब एग्जाम्स है तब वही पढ़ो जितना आपको सिलेबस है, बट 6 महीने लगाओ पूरे उस सब्जेक्ट में, ठीक है। 6 महीने से 4 महीने भी इफेक्टिवली लगा लोगे तो वो सफिशिएंट। ओके जतिन, आगे बेटा, डिड आई आंसर? ओके, एनीबडी एल्स, किसी और को कुछ पूछना है? गुड आफ्टरनून मैम। सोमिल, हाँ जी सोमिल, यस गुड आफ्टरनून। यस मैम, जैसे आपने मटेरियल तो प्रोवाइड कर दिया, पर जैसे प्लानिंग में मतलब गाइडेंस के लिए आप थोड़ी हेल्प कैसे करोगे? बेटा देखो, अभी तक हमारा मोटिवेशन यही था, मतलब अभी तक हमारा जो मोटिवेशन यही था कि जैसे हमने वीडियोस बना दी और बच्चों को पूरा वहां पे हमने पूरा डाल रखा है कि अगर आपने आईआईटी जैम का आप ये वाला सेक्शन कर रहे हो, ये वीडियोस है, ये वाला सेक्शन। बट ऑब्वियसली अगर आप क्योंकि ये अभी मिनल ने भी बोला कि खुद मोटिवेटेड हो तो आप पढ़ाई करो ये खुद यहाँ से, ठीक है। बट अगर कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भाई मेरे में उतना मोटिवेशन नहीं है, मुझे तो कोई अगर साथ में पीछे से फोर्स लगाएगा कि भी आज तुम्हें ये पढ़ना है, आज तेरा ये टेस्ट है, राइट। तो उसके लिए भी अभी करण आपको बताएगा, हमारे पास एक पैकेज है जिसके लिए ऑब्वियसली क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि हमारा फ्री है पूरा
ये हमारा फ्री है पूरा, जो हमने नो जॉब एकेडमी पे सब डाला हुआ है, और उसको हम कंप्लीट करते रहेंगे। ये पूरा फ्री है, टोटल मटेरियल एवरीथिंग इज फ्री, है ना। और आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी चाहिए, यू कैन ऑलवेज राइट टू अस। जैसे मान लो किसी वीडियो के नोट्स चाहिए, वो भी फ्री है, ठीक है। बट अगर आपको वैसी चाहिए कि आप कोई, जैसे आप चाहते हो कि आप किसी ऐसे क्लासरूम टाइप स्टडी चाहिए, तो उसके लिए वी हैव अ पैकेज आल्सो, और उसके लिए वी हैव अ टेस्ट आल्सो, और उसके स्कॉलरशिप टेस्ट है, अभी करण एक्सप्लेन करेगा। तो वो आपको अगर स्टार्टिंग के 3 4 5 बच्चों को हम कंप्लीटली फ्री वो पैकेज देंगे, ठीक है। तो आई थिंक करण विल एक्सप्लेन दैट, ठीक है। बट अगेन आई विल से कि जो बच्चे मोटिवेटेड हैं वो हमारी फ्री वेबसाइट से ही पढ़ो, मतलब वेबसाइट से ही सब कुछ है वहां पे, एवरीथिंग इज टॉट, एवरी नोट्स यू कैन गेट इट फ्रॉम अस, ठीक है। तो जो फ्री, जो बच्चे मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेशन है, उनके लिए कंप्लीट है वो, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। बट अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, हमें कोई चाहिए जो हमें पूरा बताए कि आज ये पढ़ो कल ये पढ़ो, देन यू कैन लेट अस नो, ठीक है। वो भी करण एक्सप्लेन करेगा बेटा। ओके बेटा सोमिन। यस मैम, एंड थैंक यू। उसके अलावा भी अगर मान लो आपको पैकेज नहीं भी लेना ना, देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। हम अभी हमारी वेबसाइट पे जाओगे ना, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है, वो फ्री है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डालोगे ना कि मैम मुझे इसमें डाउट है या मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ पे यू विल गेट योर आंसर्स बेटा। ओके, ठीक है। या फिर मैं कंफ्यूज हूँ, Yes. मुझसे नहीं पढ़ाई हो रही, तो दैट ऑल्सो वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट as many things as possible, ठीक है बेटा। यस मैम। मैम एक छोटा सा डाउट और था, हाँ जी बेटा। IIT NIT में ऐसा क्या एक्सपोजर है कि मतलब जो, जैसे मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो IIT NIT में ऐसा क्या खास है कुछ? देखो बेटा, जैसे मान लो मैं अपनी जर्नी बताती हूँ आपको। मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है, मलेरकोटला में कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला, ठीक है। सो मैं अपने एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता है। मैंने वहां से BSc किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc किया है, और IIT दिल्ली से PhD किया है, और फिर मैंने पोस्ट डॉक किया है बेल्जियम से, यूनिवर्सिटी ऑफ लिएज से, ठीक है। तो मैंने मतलब एक्सट्रीम्स देखे हैं। जैसे मैंने, अब मैं आपको बताती हूँ, BSc मैंने मलेरकोटला से की है, गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला से। अब वहां पे हमारी क्लास ही नहीं लगती थी। मुझे आई डोंट रिमेम्बर कि थर्ड ईयर में और सेकंड ईयर में हमारी मैथ्स की क्लास ही नहीं थी। बट ऑब्वियसली आप पंजाबी यूनिवर्सिटी में हो, दैट इज अ गुड प्लेस, ठीक है। ठीक है। तो मैं अपना मलेरकोटला वाला कॉलेज, मतलब वहाँ क्लास ही नहीं लगती थी। और अब देखो, अगर IIT में जो फैकल्टी है वो कैसी होगी, जो IIT में टीच कर रहे हैं वो लोग कहाँ से पढ़े हुए हैं, वो लोग हैं जो मतलब IIT से पढ़े हुए हैं या फिर बाहर से कहीं से पढ़ के आए हैं, ठीक है। सो हम ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% ब्लैक एंड व्हाइट है, ये नहीं कह रही हूँ कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पंजाबी, क्योंकि हम भी यहीं से पढ़े हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरा बुरा है। बट हमें आप सोच के देखो ना, अगर आपकी बच्चे क्यों बीटेक IIT से करना चाहते हैं, क्यों IIT के लिए इतना शोर है कि बीटेक वहीं से करनी है। ये तो ये तो सिंपल है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे पैसा ज्यादा है, वहाँ पे फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और आपकी सेंस में, जैसे MSc इंडिया में अगर देखो तो बहुत जगह पे थीसिस राइटिंग नहीं है, ठीक है। और IITs में हर जगह थीसिस है, राइट। तो वहां से आपको यू गेट अ फ्लेवर कि मैंने PhD कैसे करनी है। Obviously, IITs are the places in India where we have the best teaching faculty. There is no doubt about it. Okay? There is a rigorous selection process for everywhere, but obviously जो cream है वो IITs में ही आती है। तो IITs में हर सेंस में वो बेटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सेंस में, एक्सपोजर की सेंस में। अब देखो IIT में अगर आप मान लो MSc कर रहे हो, वहां पे जो लेक्चर्स होंगे IIT में, नोबल लॉरियट्स लेक्चर देने आते हैं भाई, वो बुलाते हैं स्पेशल, ठीक है, कि भाई आओ बच्चों को हमारे लेक्चर दो, ठीक है। वो पंजाबी यूनिवर्सिटी या यहाँ पे उसके कम चांसेस है ना। पंजाबी यूनिवर्सिटी आई विल नॉट से गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, वहां पे वो किसी नोबल लॉरियट को थोड़ी बुलाएंगे कि आगे भाई हमारे बच्चों को मोटिवेट करो, बट IITs में बुलाएंगे। सो यू कैन सी द डिफरेंस, है ना बेटा समीर। यस मैम, थैंक यू मैम। मतलब ह्यूज डिफरेंस, यू विल सी ह्यूज डिफरेंस उसमें। आपको मतलब एक बार भी, और ऑब्वियसली क्योंकि फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, IITs की तो फीस भी कम है, ठीक है। तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि फीस भी कम है और बेस्ट एक्सपोजर है। और अगर उसके बाद मान लो आपने PhD फॉरेन से करना है, ठीक है। तो अगर आप PhD फॉरेन से करना चाहते हो, फॉरेन वाली यूनिवर्सिटी के किसी बंदे को आपने मेल लिखा कि सर मुझे PhD करनी है,
तो अगर आपने मान लो गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला से एमएससी किया है, वहाँ एमएससी है नहीं, चलो किसी ऐसे कॉलेज से किया है जो वो बंदे को अगर वो गूगल पे भी ढूंढे उसे मिले ही ना, और द मोमेंट यू विल से कि मैंने आईआईटी से एमएससी किया है, आईआईटी वैसे ही सबको पता है, वर्ल्ड रिनाउंड है वो, है ना? ठीक है बेटा, सो दिस इज द डिफरेंस। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी बेटा। और पूछो बेटा क्वेश्चंस जिसके भी दिमाग में आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू आपकी अभी। पंजाबी भी आती है मुझे, पंजाबी में भी पूछ सकते हो, सही बात है। हम तीनों को आती है पंजाबी। ओके आई थिंक आप कभी भी रोक के पूछ लेना। हाँ जी मैम। करण आई थिंक आप स्टार्ट कर सकते हो बेटा। यस मैम। तो मैंने अगेन आई सेम कि मैं इसी पे वो रहेंगे हम कि आप हमारी फ्री सर्विसेज ही अवेल करो, ठीक है? और हमें उसमें से ही आप हमें nochocacademy.com पे लिख सकते हो, और आप करण से भी कनेक्टेड हो, करण को कह सकते हो कि हमें ये चीज चाहिए, एक सेशन हमें ऐसा चाहिए, है ना? हम हमेशा अरेंज कर सकते हैं करण, यस मैम। राइट? यस मैम। है ना? तो बच्चों आई विल रेकमेंड कि आप हमारी जो वेबसाइट है उसको देखो, और उसी में से जो भी आपको कुछ नहीं समझ में आता, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपका कॉमन है, आप करण को बता सकते हो, देन वी कैन ऑलवेज हेल्प यू, राइट? बट अगर आपको किसी को ऐसे चाहिए कि स्ट्रीमलाइंड आपको रेगुलर क्लासेस ऐसा कुछ चाहिए, तो उसके लिए करण यू कैन टेल अस बेटा। यस मैम। सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट मैम। एक सेकंड। स्क्रीन विजिबल है मैम? यस बेटा। ठीक है। तो हेलो एवरीवन। दोनों मैम ने भी ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से बता दिया है हम लोगों का मेन मोटिव क्या है, कि हम लोग तो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आप लोग सेल्फ स्टडी करो, हमारी वेबसाइट पे जाओ, जितने भी कोर्सेज हैं। अभी मैं देख रहा था आप लोगों ने लीनियर इंटेग्रल इक्वेशंस भी पढ़ना है, आगे न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है, ये सारे कोर्सेज हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, मैम भी डाल चुके हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ सकते हो। लीनियर अलजेब्रा इतनी डिटेल में मैम ने सारा डिस्कस किया हुआ है। सो हम लोग मेन तो इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आप लोग सेल्फ स्टडी करो, जो भी आप अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करो, जो भी आप लोगों को डाउट्स आते हैं आप लोग हमें कभी भी लिख सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, राइट? एंड वी एनकरेज लर्निंग, ग्रोथ एंड टीम वर्क। हम सभी मिलकर हम सब अगर मिलकर ग्रो करेंगे, एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करेंगे, तो हम सब एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम लोग सब अच्छे से ग्रो कर सकें, राइट? एंड टू एक्सपैंड एंड एनरिच द नॉलेजेबल बेस ऑफ द स्टूडेंट्स। अब जैसे मैं देख रहा था कि आप लोगों ने एनालिसिस पढ़ रखा है ना, सब लोगों ने, और सब ने पास भी कर लिया होगा। बट हम लोगों का बेसिक नॉलेज हम लोग बहुत जगह लैक कर जाते हैं। जैसे कि अगर बेसिक सी बात करूं, मैं नंबर सिस्टम की बात करूं कि हम लोग नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं, कैसे डेवलप हुआ नंबर सिस्टम, इंटीजर्स के बाद रैशनल्स आए, है ना? और हम लोगों को यही नहीं पता होता कई बार कि हाँ, इंटीजर्स के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रैशनल्स के पास नहीं है। क्या आप में से कोई बता सकता है मेरे को कि इंटीजर्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टी विच रैशनल्स डोंट हैव? ऑल्दो रैशनल्स के पास ज़्यादा नंबर्स हैं, बट व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी जो इंटीजर्स के पास है, रैशनल्स के पास नहीं है? एनीबडी? you all have studied real analysis. Anyone? बताओ बच्चों, जो भी मन में है। इंटीजर्स के पास है, रैशनल्स के पास नहीं है। मतलब इंटीजर्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टी। कहते हैं लाइफ में भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हम लोगों ने रैशनल्स तो पा लिए पर कुछ खोया भी है रैशनल्स ने। वो क्या खोया उन्होंने? कोई गैस, कुछ भी, मतलब जो भी मन में आ रहा है। नहीं, कोई नहीं बोलेगा। ये फर्स्ट सेशन है, कोई बात नहीं, मेरा नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स अगर हम कभी करेंगे तो ये बच्चे बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग सोचना, चलो ये मैं भी नहीं बताऊंगा फिर। सो वी वांट टू ये प्रमोट सब लोग गूगल करेंगे इस बार। हाँ, मतलब ठीक है, वो करें फिर हमें बताना आप लोग, ठीक है? सो वी वांट टू प्रमोट हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, राइट? ये हम लोगों का एम है, हम दिन रात इसके लिए ही काम कर रहे हैं कि बच्चों की हम लोग हेल्प कर सकें किसी भी वे में, ठीक है? बट अगेन, जैसे कि मैम ने अभी भी कहा कि कुछ लोगों को ऐसे होता है, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे को भी ऐसे होता है कि हाँ, एक मेरा स्केड्यूल हो, मैं उस हिसाब से पढूं, मेरे को कोई ऊपर से बताता रहे यस यू हैव टू डू दिस असाइनमेंट, यू हैव टू सॉल्व दिस, है ना? तो उसके लिए हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड करा था कि वी हैव अ पैकेज फॉर IIT JAM 2022, ठीक है, विद अस।
और क्योंकि आप लोगों के पास पूरा 1 साल है एंड वी आर प्रोवाइडिंग अ पैकेज ऑफ ₹8,000, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस, आप लोगों की हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, वीकेंड ही रहेंगी हमारी सारी क्लासेस, सैटरडे संडे, जिसमें हम लोग आपको असाइनमेंट्स देंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेंगी आपकी, डाउट सेशंस होंगे आप लोगों के साथ हमारे, एक हम अपना पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर लेंगे जिसमें आप हमें वीक डेज में कभी भी आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज आस्क अस, राइट। सिलेबस भी हम फुल्ली कवर कराएंगे, नॉट ओनली डाउट्स ना। यस मैम, यस। तो हम वीकेंड क्लासेस में हम वो सारा सिलेबस कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास 1 साल है और सिलेबस कोई इतना ज़्यादा नहीं है, हम लोग आराम से ही सारा कर सकते हैं। एंड देन वी हैव अ स्कॉलरशिप टेस्ट बिफोर हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करें, तो हम लोगों ने एक स्मॉल स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करेंगे जिसमें हम टॉप रैंकर्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे इस बैच के लिए, राइट। एंड देन फॉर एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एट दिस नंबर, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हो या मेरे को भी मैसेज कर सकते हो। एंड बिफोर कंक्लूडिंग आई वुड लाइक टू ऐड अ लाइन, देयर इज अ विनर इन एवरी स्टूडेंट वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, सो यू नीड टू डिस्कवर दैट विनर इन योरसेल्फ, राइट। So thank you very much. We have this Google form ना Karan? Yes ma'am, yes. I'll be sharing a link in the chat box. आप सभी वो Google form भर दीजिए. One second. किसी ने कुछ भी पूछना हो आप अभी पूछ सकते हो हमसे. मेरे भाई आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी आपके मन में है. एक्सक्यूज मी भैया. हाँ जी, हाँ जी. हाँ जी सुमित. भैया can somebody from 0 to hero in just 1 year? 0 to? हाँ जी बेटा, 0 to hero कह रहे हैं. हाँ, आराम बेटा से. क्योंकि बहुत सिंपल है, 1 साल पूरा है, तभी तो कह रहे हैं कि अगर आपको 4 महीने पहले कोई बताया कि भाई IIT जैम की तैयारी कर लो, तो इट मे बी डिफिकल्ट. नाउ यू हैव कंप्लीट 1 ईयर, ठीक है. तो 1 साल इज मोर देन इनफ, ठीक है. अगर नहीं होता तो हम नहीं कहते. सिलेबस आपके सिर्फ 8 या 9 सेक्शंस है ना मिनल, है ना. तो इट्स वेरी सिंपल बेटा, बट ऑब्वियसली आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. 0 to hero अगर आपको किसी ने भी बनना है, बट आई एम श्योर कि nobody is zero. I am pretty sure, ठीक है. आप सब लोग 70% पे हो, बट 100% पे लेके आना है बस. तो आप एक तो अपना मतलब वो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 1 साल में आप क्लियर कर सकते हैं. बट वही है कि हमें होता क्या है कि हमें पता ही नहीं होता है, हमें कोई बताता नहीं है कि भाई तुम तैयारी कर लो अब, ठीक है. सो दैट इज द ओनली डिफरेंस. द मोमेंट समबडी टेल्स यू कि भाई तैयारी कर लो आप, तो आप करना शुरू करो, क्योंकि कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना बेटा. ये ऑलरेडी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है. आपके ऑलरेडी कोर्स में है, कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है. उसी को आपने रिफाइन करना है, बस उसी को ज्यादा पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट्स इट, है ना. एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं. आप लोगों को हम लोगों ने तभी भी इतनी जल्दी बता दिया है. मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, मैं भी पंजाबी यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूँ BSc, तो मैं जब 5th सेमेस्टर में एंटर हो गया था मैम, उसके बाद जाके मेरे को पता लगा कि यस देयर इज समथिंग IIT जैम टाइप्स एग्जाम. और तब ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट भी था, बट स्टिल हम लोगों ने फिर है ना कोचिंग लगाई, ज्वाइन करा एंड क्वालिफाई भी कर लिया एग्ज़ाम. बट दैट इज़ अनदर स्टोरी. मैं बाद में फॉर्म गलत भर दिया मैंने. वहाँ पे कुछ सीक्वेंस भरना होता है ना, ऑर्डर भरना होता है कि कौन सी आप NIT प्रेप. मेरे को NIT मिल रही थी मैम, तो मैंने ऑर्डर सीक्वेंस ही गलत भर दिया, जिसकी वजह से मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया था वहाँ पे. तो वो दैट इज़ अनदर स्टोरी. फिर उसके बाद मैंने यस मतलब उसके बाद मैंने PU का एग्ज़ाम दिया एंड आई स्कोर 22nd रैंक इन दैट एग्ज़ाम. एंड अगेन रिजर्वेशन इज मतलब है ना इंडिया में, वो उसकी एक अलग ही कहानी है, उसमें नहीं जाते अभी हम लोग, तो वहां से भी रह गए. फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी. बट दिस इज वेरी परफेक्ट टाइमिंग. अगर आप स्टार्ट करोगे ना, क्योंकि आपका नया अगला सेमेस्टर अभी शुरू हुआ है, तो प्रेशर भी नहीं है आप पे, तो आपके पास टाइम है, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो. तो ये बिल्कुल सही टाइम है बेटा. Jatin is asking ma'am, which is more better option, PhD or B.Ed for getting job after MSc? PhD और B.Ed? Yes ma'am, for getting job. ओके बेटा देखिए, जॉब तो शायद B.Ed से भी मिल जाएगी, ओके. बट द जॉब विच यू विल गेट आफ्टर डूइंग B.Ed और जो आप MSc के बाद PhD में करोगे, तो उनका स्टेटस ही अलग है बिल्कुल. और आजकल तो हमारी जो PhD की स्कॉलरशिप है, जो MSc के बाद अगर आप PhD करते हो, स्कॉलरशिप इज 35,000, ठीक है. मुझे लग रहा है B.Ed के बाद जॉब मिलती है, आई डोंट नो एनीबडी. मीनल आपको पता है कितने पैसे मिलते हैं? मुझे लग रहा है इतने ज्यादा नहीं होंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं मिलते. Yes, ma'am.
अराउंड 10 to 15,000. जॉब। ओके, सो आप देखो बेटा पीएचडी की स्कॉलरशिप इतनी ज्यादा है, 35,000 रुपये मिलता है गवर्नमेंट से, ठीक है, और वो भी 2 साल, उसके बाद और बढ़ जाता है 39 या 40 हो जाता है, ठीक है। और मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप बाहर से फॉरेन से पीएचडी करोगे तो आप फॉरेन से पीएचडी करोगे तो आपको, जैसे मुझे यूरोप का पता है क्योंकि आई वाज इन यूरोप, तो यूरोप में आपको अगर आप पीएचडी कर रहे हो वहां से, मान लो आपने आईआईटी से एमएससी की, उसके बाद काफी चांसेस है कि आप यूरोप से पीएचडी, बाहर से पीएचडी कर सकते हो, क्योंकि आपको एक्सपोजर मिल जाता है कि कैसे अपने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, ठीक है। तो वहां पे आपको अराउंड 2000 यूरोज मिलते हैं पर मंथ, ठीक है। और एज अ स्टूडेंट जब आप वहां पे रहते हो तो आप कितना, आप यू स्पेंड अराउंड 700 to 800 यूरोज, खाना पीना रहना सब कुछ, तो आपके पास 1000 200 यूरो आप मस्ती कर सकते हो, पार्टीज कर सकते हो, 1000 यूरो बचाते हो, 1000 यूरो मतलब 80,000, ठीक है। तो यू एंड अप सेविंग 80,000 अगर फॉरेन से पीएचडी करते हो। और इंडिया से भी पहले कम थी स्कॉलरशिप, आई रिमेम्बर जब मैंने 2009 में आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया था पीएचडी के लिए, तब 8,000 मिलता था हमें, ठीक है। अब वो 35,000 हो गया, तब हमें 8 मिलता था, 35 हो गया है। तो डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईटी या फिर आफ्टर क्लियरिंग जेआरएफ, जो आपका एग्जाम होता है नेट यूजीसी वाला, ठीक है, इज फार बेटर देन बीएड फॉर मी, ठीक है। बट अगर किसी का इंटरेस्ट एजुकेशन वाले सेक्टर में है, मैथ्स में नहीं है, उसके लिए ऑब्वियसली एजुकेशन इज बेटर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है बेटा, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि सब लोग कर रहे हैं नहीं करना, इसलिए कि आपको मजा आता है और पैसा भी ज्यादा है इसलिए करना है, ठीक है बेटा। सो फॉर मी पीएचडी इज फॉर बेटर, फॉर श्योर इज अ बेटर ऑप्शन। जतिन, डिड यू गेट इट बेटा? बाकी आप लोग मिनल, आप करण, आप अपना व्यू बता सकते हो, बट मेरे लिए मुझे लग रहा है कि ये बेटर है पीएचडी। मैम हमारे लिए ज्वाइंट एमएससी पीएचडी ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है या ओनली एमएससी? वो बेटा ज्वाइंट एमएससी पीएचडी एक उसका क्या है कि एक तो ऑप्शन बहुत कम जगह पे है, ठीक है। कुछ ही इंस्टीट्यूट है जो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोवाइड करते हैं, बट जैसे टीएफआर इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट जहाँ पे इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी दी जाती है, ठीक है। तो आई थिंक यू कैन ऑलवेज, अगर आपका होता है कहीं एडमिशन ज्वाइंट पीएचडी में, गो फॉर दैट, यू कैन ऑलवेज लीव एमएससी के बाद अगर आपको कुछ और प्लान बनता है ना बेटा। अगर एमएससी के बाद अगर आपको ज्वाइंट एमएससी पीएचडी में मिलती है तो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन ज्वाइन, एंड वहां पे कोई बाउंड थोड़ी है, कुछ बाउंडेशन थोड़ी है। एमएससी के बाद आल्सो यू कैन टेक योर डिग्री एंड यू कैन लीव द इंस्टीट्यूट इफ यू वांट टू परस्यू पीएचडी फ्रॉम समवेयर एल्स, ठीक है बेटा। तो अगर आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी मिलता है दैट इज गुड, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका वो भी मिल गया, आपको पीएचडी भी पहले ही आपकी सेफ हो गई, ठीक है। और उसके बाद अगर आप एमएससी के बाद मान लो आपको मन किया नहीं भाई मुझे तो बिजनेस करना है, ठीक है, तो फिर आप छोड़ सकते हो, आपको एमएससी की डिग्री मिलेगी, ठीक है। तो आप मतलब है कि अगर इंटीग्रेटेड मिलता है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। मैम व्हाई सम स्टूडेंट्स कंप्लीट पीएचडी इन 3 years एंड सम इन 5 years? जतिन पूछ रहा है। देखिए बेटा 3 साल, और कुछ बच्चे 3 साल में कर लेते हैं, कुछ 5 साल में कर लेते हैं। इस पीएचडी में ना कुछ भी हमारा क्या है, पीएचडी में करना क्या होता है आपको, पीएचडी में आपको आप ना ऑब्जेक्टिव सेट करते हो अपनी कि मेरे पास ये प्रॉब्लम्स है, ओपन प्रॉब्लम्स होती है कुछ मैथ्स में कि ये प्रॉब्लम्स नहीं है, नहीं सॉल्व है, तो हमने स्टार्टिंग में अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, ठीक है। अब वो एक सिंगल स्टूडेंट ने काम करना है, तो किसी की प्रॉब्लम 10 दिन में सॉल्व हो जाती है बाई चांस, अगर वो बहुत लकी है। कई बार क्या होता है कि 6 महीने आपने एक प्रॉब्लम पे काम किया, क्योंकि इट्स नॉट लाइक अ क्वेश्चन सॉल्व करना कि क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। प्रॉब्लम में क्या होता है कई बार आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होती। कई लोगों का क्या होता है 6 महीने काम किया, वो प्रॉब्लम हुई ही नहीं सॉल्व, फिर वो छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। जैसे मिनल हमने किया है, ठीक है, मिनल ने अभी एक प्रॉब्लम पे काम किया था, हमारा एक नहीं हुआ वेबलेट वाला, उस पर हमने 4-5 महीने पढ़ाई की है, ठीक है। ऑल्दो वेस्ट नहीं हुआ बट हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ, तो हमने उसको छोड़ दिया, फिर हमने कहीं और स्विच किया, ठीक है। तो एक मेन रीजन तो ये है कि कईयों का 3 में हो जाता है, कईयों का 5 में। उसका रीजन ये है कि कई बार प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है, कई बार टाइम ले लेती है, और दूसरा ये गाइड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ गाइड हैं जो ज्यादा टाइम लगाते हैं, उनका मतलब जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होती है, कई कम में लगाते हैं, तो इसलिए 3 और 5 के बीच में पीएचडी होती है, वो इसलिए क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती है बेटा, ठीक है। एक्चुअली वही कि हर स्टूडेंट डिफरेंट है, उसकी स्किल्स डिफरेंट है, उसका टॉपिक डिफरेंट है,
तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी है इस चीज में, तो इसलिए 3 to 5 years तो हम यही कहते हैं कि ये दैट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, आप किसी को ऐसे ऐसा जज नहीं कर सकते इस चीज से, दिस और इज माई ये नहीं व्यू। है कि अगर 3 साल में किसी की होगी तो वही वो बढ़िया है, किसी ने 6 साल लगा दिए तो वो नहीं बढ़िया, या फिर किसी ने 6 साल लगा दिए उसकी बढ़िया है, 3 साल लगा दिए उसकी नहीं बढ़िया, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये इंडिविजुअल है, PhD इज एन इंडिविजुअल थिंग, ठीक है, विच विल वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो इसलिए ये बिल्कुल नॉर्मल है, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आप कहाँ से कर रहे हो, ठीक है, बीच में आपने शादी की कि नहीं की, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है। PhD में लोग शादी कर लेते हैं, फिर 6 महीने डिले हो जाता है सब कुछ, ठीक है, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स बेटा, ठीक है। अभी 3 रिस्पॉन्स आए हैं हम लोगों को, तो सभी प्लीज फॉर्म भर दो, फीडबैक फॉर्म। अच्छा, जतिन पूछा मैम IIT का फीस स्ट्रक्चर बाकी यूनिवर्सिटी से कम होता है। देखिए बेटा, अगर जब आप PhD करोगे ना, हाँ ऑब्वियसली, जैसे अगर IIT में जो है वो, क्योंकि वो गवर्नमेंट फंडेड है, तो फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है, ठीक है, हॉस्टल बहुत नॉमिनल्स होते हैं, हॉस्टल रेट बहुत कम होते हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ज्यादा फीस नहीं होती। पंजाब यूनिवर्सिटी का ही नो, क्योंकि मैंने वहां से पढ़ाई की है। पंजाबी का बताइए करण, वहां पे कितना है फीस, ज्यादा है कम है? MSc की तो बहुत कम है मैम, BSc का इन्होंने हाँ, थोड़ा टाइम पहले ही स्टार्ट करा है, तो BSc की है फिर भी। बट कम ही होगी, हाँ ठीक जी है। हाँ जी मैम, और हॉस्टल की भी बहुत हाँ, कम क्योंकि है। बेटा आपको PhD के लिए स्कॉलरशिप मिलता है, और MSc के लिए भी देयर आर सो मेनी स्कॉलरशिप्स। हम अभी तो जैसे आपको आज हमने IIT जैम बताया ना, नेक्स्ट टाइम वी विल कंडक्ट अ सेशन जिसमें हम आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएंगे कि अगर आपको MSc, मान लो MSc में भी आप चाहते हो कि मुझे स्कॉलरशिप मिले, सो देयर आर स्कॉलरशिप्स फॉर MSc आल्सो, लाइक NVHM, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर बाकी यूनिवर्सिटी से कम होते हैं, मतलब सेम ही होता है, मुझे लग रहा है पंजाबी यूनिवर्सिटी में भी अगर कम है तो IIT में भी कम है। मुझे IIT दिल्ली और पंजाब यूनिवर्सिटी का पता है, दोनों में कम है, ठीक है। हॉस्टल का स्पेंडिंग बहुत कम है, और बाकी ये है कि जब आप अगर PhD करने जाते हो फिर तो वो फंडेड ही होती है, क्योंकि IIT में एडमिशन तभी होगा जब आपको स्कॉलरशिप है, और MSc के लिए भी आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल सकती हैं। ओके बेटा, थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट, सो हम एक रिक्वेस्ट करेंगे आप सबसे, प्लीज ये फॉर्म भर देना सब लोग, है ना। ये हमने गूगल लिंक शेयर किया हुआ ना, मैम इससे फॉर्म दोबारा भेज दो एक बार। ओके, करण एक बार दोबारा सेंड कर दो, ओके या मैम। मैं करण, आप एक बार इनसे जिनसे आपको कांटेक्ट हो रहा था उनको भी लिंक भेज दीजिए ना, ओके ओके क्योंकि कुछ लोग चले गए हैं। ठीक है। पारुष, मैं एक लिंक भेज देता हूँ, देखो क्लास के ग्रुप में शेयर कर दो वो फिर। अच्छा, आरुष इज देयर, आरुष ने हमसे कोई बात नहीं की। पारुष मैम। यस मैम। अच्छा बारुष, ओके, बारुष ने तो अभी की थी, ओके, थैंक यू बारुष। पारुष थैंक एंड यू और मैम। बच्चे भी, 2 लोग थे मैम, पारुष एंड अरुण, दोनों ने। अरुण, ओके अरुण, थैंक यू अरुण, ठीक है। वी कैन, अगर आप लोगों को ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ, वी कैन ऑलवेज प्लान दीज सेशंस, क्योंकि बेटा हमारा मेन मोटिवेशन यही है कि हम थोड़ा सा एजुकेशन स्टाइल चेंज करें, ठीक है, सो दैट इज आवर मेन मोटिवेशन। तो अगर आप कभी हमें कहोगे ना पारुष या अरुण, आप यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट करण, यू कैन लेट अस नो कि मैम वी वांट अ सेशन ऑन मे बी, जो भी आपको सब्जेक्ट एक डिफिकल्ट लगता है, कि कैन वी हैव अ सेशन फॉर 3 hours फॉर फ्री, ठीक है, वी कैन ऑलवेज प्लान दैट, ठीक है। दिस वे वी कैन टीच यू समथिंग जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में इनकलकेट हो। यस मैम। यस मैम। मैम वो बस अभी ना हॉस्टल्स के रिगार्डिंग थोड़ा इशू चल रहा था यूनिवर्सिटी में, तो आगे से और ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी, और जब यहाँ पे ऑफलाइन तो फिर हम भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, ऐसे ऑनलाइन में फिर ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता। ओके बेटा, ठीक है। हाँ जी, फिर हम पूरी क्लास के साथ इंटरेक्ट करके और ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे अगली बार से। ठीक है बेटा, हाँ थैंक यू बेटा, आज भी अच्छा था, बट वही कि आई विल ऑलवेज एनकरेज कि आप लोग बोलो, हाँ, क्लासेस में भी बोलो। ओके, सो एनीथिंग एल्स? There is a feedback मैम। Feedback is Form? webinar. Yes, webinar was so interesting, but speak in Punjabi also. अच्छा पंजाबी च बोलिए, ठीक है। तो next कौन है, time। किन्हें क्या है वे, मैम एक्चुअली एक और क्वेश्चन क्या था। प्रॉब्लम? हाँ जी, मैम जैसे हम कहते हैं कि IIT दिल्ली में MSc करनी है या IIT मतलब, आवाज नहीं आ रही थोड़ी भी, दोबारा।
जतिन चैट बॉक्स में लिख दो या नहीं बोल मुझे लग रहा है पंजाबी च बोलो है ना किसने पूछा है हमें मतलब एक्चुअली क्या है कि पहले तो जैसे हम घर पे पंजाबी बोलते थे अब धीरे 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 जॉब कर करके वो हिंदी में चला गया है तो मुंह से ना हिंदी निकलने लगी बट पंजाबी मतलब अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ पंजाबी में बोलती हूँ बट पता नहीं यहाँ आके पंजाबी निकलती नहीं है तो जतिन आप दोबारा पूछिए अपना क्वेश्चन मैम हाँ जी वैसे चांसेस क्या है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी में बीएससी करने के बाद बाहर कोई फॉरेन अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए एमएससी के लिए? एमएससी के लिए कह रहे हो बेटा यस मैम। देखो एमएससी के लिए फिर तो आपको वो जीआरई वो सब क्लियर करना पड़ेगा ठीक है मतलब ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एमएससी के लिए चांसेस बस ये है कि टाइम कम है क्योंकि आपके पास एक ही साल है प्रेपरेशन के लिए तो मैं रेकमेंड करूंगी बट ये है कि ऐसा नहीं है कि 0% चांसेस है अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से एमएससी करनी है तो आपको एक अलग ट्रैक है फिर वो जीआरई ठीक है और वो कॉस्टली भी है ठीक है क्योंकि एमएससी जनरली फंडेड नहीं होती बट अगर आप चाहते हो कि मैं अल्टीमेटली फॉरेन से कुछ डिग्री करूं तो मेरा मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप एमएससी आईआईटी से करो या फिर टीएफ अच्छे इंस्टीट्यूट से करो और ड्यूरिंग एमएससी या पीएचडी के लिए अप्लाई करो फॉरेन ठीक है बेटा उसमें क्या है वो फंडेड है पीएचडी में स्कॉलरशिप मिलेगी आपको फॉरेन में भी मतलब पीएचडी मोस्टली हमेशा हर जगह फंडेड है कि स्कॉलरशिप मिलती है तो उस केस में आपका वो कॉस्ट का भी कोई इशू नहीं है ठीक है बट अगर आप चाहते हो कि आपने एमएससी फॉरेन से करनी है तो देयर इज अ डिफरेंट ट्रैक वो हमने डिस्कस नहीं किया आज तो जीआरई आपको क्लियर करना पड़ेगा कहीं पे वो आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट होगी कहीं पे टफल की रिक्वायरमेंट होगी तो वो सारी चीजें आपको पहले क्लियर करनी पड़ेगी बेटा ठीक है फिर आपको फॉर्म्स निकलते हैं आप जब बाहर से आप एमएससी करते हैं ना आपको वो लिखना होता है एसओपीज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ठीक है उसका आपको मुझे नहीं पता साखिल आपका नाम क्या है बेटा साखिल सखिल सखिल आपको है एक्सपोजर आप अनम्यूट कर लो बात करो मुझसे आपको है कि कैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वगैरह लिखते हैं वो पता है आपको बेटा मैम उसमें काफी कुछ होता है एक तो 3 या 4 प्रोफेसर्स का वो होता है एक लेटर आपको रिकमेंडेशन देना पड़ता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके टीचर्स देंगे ठीक है तो वो बहुत सारी चीजें हैं बट अगर आपको एक्सपोजर है तो 1 साल सफिशिएंट है आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो ठीक है बट कई बार काफी यूनिवर्सिटीज में वो पूछते हैं कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स किए ठीक है तो हमारे यहाँ जैसे मुझे नहीं लगता बीएससी में कोई प्रोजेक्ट हम करते हैं या आप लोग करते हो नहीं करते ना तो बस उसके कारण हमारे चांसेस कम हो जाते हैं एमएससी के लिए बट पीएचडी के लिए नहीं कम है क्योंकि पीएचडी एक अलग चीज है अगर आपने एमएससी में थीसिस लिखा है तो पीएचडी के लिए चांसेस उतने ही रहते हैं बट क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्योंकि बाहर जो फॉरेन में है ना मोस्टली जो ग्रेजुएशन है अंडर ग्रेजुएशन वो 4 साल की है बेटा ठीक है उसमें वो बच्चे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करते हैं इंडिया में 3 साल की हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता तो फिर हम उनके क्राइटेरिया पूरे नहीं करते इसलिए हमारी सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक है बेटा ओके मैम तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको बाहर जाने का मन है तो आप एमएससी यहाँ से कीजिए अच्छी जगह से उसके लिए आप आईआईटी जैम की तैयारी कीजिए एमएससी आपने कर ली देन फोकस ऑन कि आई विल डू पीएचडी फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी ठीक है ओके तो आज मतलब वी विल हैव फॉर श्योर अनदर सेशन जिसमें मैं बताऊंगी कि जैसे ये स्कॉलरशिप्स के बारे में और कैसे अगर आपको फॉरेन जाना है मान लो एमएससी के लिए ही जाना है तो क्या क्या आपको करना है ठीक है बेटा वी विल हैव अनदर सेशन फॉर दैट ओके जतिन कुछ पूछ रहे थे जतिन है जतिन चला गया ओके किसी और का कोई क्वेश्चन रमनदीप कौर इज हियर किसी लड़की मुझे किसी लड़की की आवाज भी सुननी है ओके पूजा इज हियर यस मैम बेटा आप लोगों की कोई क्वेरी कुछ अभी तो नहीं है मैम मैंने स्टार्ट किया था नोट्स अकेडमी से करने का अच्छा बेटा तो मैम बस कर रहे हैं अच्छा हो रहा है मतलब कि समझ आ रहा है चलो ठीक है बेटा गुड ठीक है आप हमेशा हमें लिख सकते हो अगर कुछ भी आपकी क्वेरी है ठीक है और फॉर्म सब लोग जरूर भर देना ठीक है सो दैट वी नो कि हमने एग्जैक्टली मतलब आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और एनीथिंग एल्स ओके करण आई थिंक है ना yes ma'am I think we should conclude. ओके बेटा थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू सो मच अच्छा लगा आपसे बात करके ठीक है सो कीप हियरिंग है ना पढ़ते रहो
अच्छे से पढ़ाई करो सो दैट आप लोग लाइफ में अच्छा कर सको। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। मैम ओके, थैंक यू करण। Thank you again. थैंक यू मैम। ओके मैम, ओके ओके, चलो ठीक है मैम, ओके, बाय बाय। ओके मैम।